फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। नमस्कार सब राजस्थानी भाई बहनाना है। मैं ठाकुर क्षितिज कुमार। मायड़ भाषा की बात करता बरस होगा, मैं भी जवान से बूढ़ो हो और कत्ता साहित्यकार गुजर भी गया। लेकिन मायड़ भाषा आपका कपूता के कारण से आज तक आपकी जगह ले कौन पाई। हद तो जद है जद भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी कोई भी प्रदेश में जावे है बठिया की भाषा बोले। राजस्थान में आया तो भी मारवाड़ी में बोलिया। और नीति है कि हर हाल में जो कि प्रादेशिक लोकल भाषा है बिन आगे बढ़ाया जाए। और अब एक शिक्षा नीति बनी है जो कि आप पेपर्स में भी पढ़ा होगा 2020 की, बी को क्रियान्वयन करवा के वास्ते अब समिति बनाई जाएगी। कलेक्टर्स आपका हिसाब से बन बूस्ट करेगा, देखेगा कहीं शिक्षा नीति है, बच्चों को कहीं है। एक समिति जी के मायने 12 का लोग भी होगा, अनुभवी लोग भी होगा। बहुत अच्छा प्रयास है। दिक्कत एक ही है, कहीं इस समिति में राजस्थानी लोग रहेगा या जगह कलेक्टर्स ने अधिकार दिए गए हैं बाका राजस्थानी भाषा से कोई सेंटिमेंट्स है कि आज तक देखे गए हैं कि दूसरा जगह राज्य है बाका जगह एम्प्लॉय है बाका हाथा में अपनी मायड़ भाषा रहे है। और वे लोग सजेस्ट कर दे कि नहीं सर संकेत अच्छा नहीं जाएगा वोटर्स का। और अपना जगह है ना वे तो एडवांस में ही जे चंद है मेरी बात बुरी लागेली, लेकिन जगह मायड़ भाषा ने प्यार करे बाने सही लागेगी। तो एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि जब प्रधानमंत्री चाहे है, करोड़ों आदमी चाहे है, बरसा से लोग बौद्धिक जगह थाने वोट भी देवे है, वे प्रयास करता है। एक मौका है शिक्षा नीति का मायने जब कलेक्टर्स का हाथ में कुछ है, वे राजस्थानी भाषा ने मायड़ भाषा के रूप में मान्यता देवे और जगह जगह क्षेत्र है भी क्षेत्र की ही भाषा ने बूस्ट करे। दिनांक 30 मार्च 1949 को देसी रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ। राज्य की सरकारी कार्य की एक भाषा हो, उस समय यह एक ज्वलंत प्रश्न था। लोग राजस्थानी भाषा को राज्य की भाषा अपनाने के पक्षधर थे, लेकिन तत्कालिक कारणों से इस प्रश्न को उस समय टाल दिया गया। धीरे धीरे राजस्थानी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग बलवती होती रही। फलस्वरूप दिनांक 25/8/2003 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पास हुआ, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को विचारार्थ भेजा गया। पिछले 18 वर्षों से राजस्थानी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। इनके कारण है, पहला, राजस्थान में विभिन्न राज्य सरकारों की इच्छा शक्ति में कमी। दूसरा, राजस्थान सरकार के भाषा एवं लाइब्रेरी विभाग को इस विषय से दूर रखना। तीसरा, मान्यता के प्रश्न के विषय को सचिवालय की शिक्षा ग्रुप 6 को जिम्मेदारी देना। सचिवालय ने कभी इस विषय में रुचि नहीं ली, कभी केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क नहीं किया। गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट राजस्थानी भाषा के बारे में भेजी वह आधी अधूरी थी, तथ्यों को छिपाया गया। चौथा, जनता की निरंतर मांग के बावजूद राजस्थानी भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा देने के लिए अभी तक अधिसूचना नोटिफिकेशन राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। अब जबकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जानी है, इस शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक स्तर तक की पढ़ाई विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में दी जानी है। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया है। दैनिक भास्कर अखबार में दिनांक 17 मई 2021 को छपी खबर इस प्रकार है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों की होगी। हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति गठित होगी। इस परिप्रेक्ष्य में हम राजस्थान के सभी जनप्रतिनिधियों, राजनीतिज्ञों, शिक्षक संगठनों, साहित्यकारों, राजस्थानी भाषा के फिल्मकारों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के छात्र संगठन पदाधिकारियों व प्रत्येक राजस्थानी से अपील करते हैं कि वे क्षेत्रीय मतभेद यथा शेखावाटी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, बागड़ी, हाड़ौती आदि के मतभेद भुलाकर सरकार से लिखित में मांग करें। पहली मांग, बोलियों से मिलाकर ही भाषा बनती है। यह सर्वविदित है कि बोलियां तो हर 10 कोस के बाद
कुछ बदल जाती है, फिर भी राज्य की एक भाषा होती है जिसे सभी समझते हैं और बोलते हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग राज्य सरकार से मांग करें कि राजस्थानी भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा देते हुए अधिसूचना शीघ्र जारी करें। उत्तर प्रदेश व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में उर्दू भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा वर्षों से मिला हुआ है। दूसरी मांग, कलेक्टरों द्वारा गठित समितियों में शिक्षकों व साहित्यकारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए वे प्रयास भी करें व नई शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाई करवाने पर जोर देवें। राजस्थानी भाषा की राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर मान्यता मिलना राजस्थानियों की अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है। इस संदेश को हर जिले के प्रतिनिधियों को फॉरवर्ड करना हमारा कर्तव्य है। मोदी जी जका बोल रिया है, इवन एग्जाम तक जक्की प्रदेश की जका क्षेत्र की भाषा है भी नहीं बूस्ट करके भी में परीक्षा ली जा सके है। अब तो कदे आदेश मिलो है और दूसरी भाषा के रूप में तो सरकार पूरी मान्यता दे सके, लेकिन नहीं। अपन पे बोला ना भाई लाली पोप देवे तो थाने बताओ अपन बावड़ा बनाता है, लेकिन उस समय है जको जको आदमी राजस्थानी भाषा ने प्यार करे है, आपका माँ बाप की भाषा ने प्यार करे है, बे चाहे दूसरी भाषा सीखो, लेकिन राजस्थानी ने ख़त्म मत करो, बिका हत्यारा मत बनो। जबकि शिक्षा नीति बनी है, मैं गहलोत जी ने और बीके पहली पुरानी सरकारों ने भी हमेशा निवेदन करते आया हूँ, मेरी कोई हैसियत को नहीं एक वोट के अलावा, लेकिन चूंकि मैं राजस्थानी फिल्मा को एक इतिहास हूँ, राजस्थानी स्टेज को इतिहास हूँ, पूरी ज़िंदगी राजस्थानी में दी है, जबकि मैं खूब पढ़े लिखे ढंग से हर चीज़ जानू हूँ और गंवार भाषा को नहीं बहुत खूबसूरत भाषा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको सदुपयोग करियो जावे और राजस्थानी भाषा ने कम से कम सेकंड भाषा तो मान्यता दे ही देवे, वरना आबड़ो इतिहास हमेशा बोलोगो कि माइड भाषा का एक कपूत आपका माँ बाप की भाषा ने राजस्थानी ने बोलबा कौन दी, जबकि सब प्रदेश आपकी भाषा ने बोला। हमारे राजस्थानी भाषा ने मान्यता प्रदान करने के खातर 5 दशक से प्रयास चल रहे हैं, पर आज ताई ने तो केंद्र सरकारी मामला में कोई सुनवाई करी न राजस्थान सरकार अब तक कोई सुनवाई करी। एक प्रश्न खड़े होया करे कि किसी भाषा ने राजस्थानी भाषा मानना, तो एकमात्र जवाब यो है कि अब तक जितनी राजस्थानी फिल्में बनी है बाकी भी एक मानद भाषा है, भी मानद भाषा ने अंगीकार करके और राजस्थानी भाषा के रूप में मान्यता दी जा सके। जब पंजाबी ने मान्यता मिल सके है, उड़िया ने मान्यता मिल सके है, मराठी ने मिल सके है, गुजराती ने मिल सके है, तुम्हारी राजस्थानी भाषा कोई को कई बिगाड़ियो है। बीके सागर मीरा की धरती मेड़ता से, और यहाँ पर बात राजस्थानी भाषा की हो रही है, तो राजस्थानी भाषा आजकल की भाषा कौन है। जिन भाषा ने मीराबाई लिखियो, जिन भाषा ने दरियाव महाराज लिखियो, जिन भाषा ने दादू महाराज लिखियो, तो आजकल की भाषा होने तो आ बात है ही कोनी। और जब तक बात है कि राजस्थानी भाषा गूंगी है, तो अपना राजस्थानी अब बोलन लग गया है, तो यह भाषा अब गूंगी रहसी कोनी, क्योंकि आपा भाषा मांग रहा सरकार से, रोटी को नहीं मांग रहा। इसलिए राजस्थानी फिल्म की जड़ तक बात है, तो राजस्थानी फिल्मा बनाने वाला सुरेश जी मुदगल जरा फिल्म मेकर है उपस्थित है। अरविंद कुमार जी राजस्थानी फिल्मा सुपरस्टार कहीजे, नीरू जी सी राजस्थानी फिल्मा 400 ज्यादा फिल्मा राजस्थानी सुपरहिट फिल्मा करी है। तो आ बात को नहीं कि राजस्थानी फिल्मा कम बने, आज भी राजस्थानी फिल्मा बन रही है। 1942 से राजस्थानी फिल्मा बनने लगी और अबार तक करीब 150 राजस्थानी फिल्मा बनी है। तो राजस्थानी फिल्मा रो पिछड़ने रो कारण कोई कलाकार को नहीं है, फिल्म मेकर को नहीं, राजस्थान की सरकार है, राजस्थान का दर्शक है और राजस्थान का सिनेमा मालिक है। राजस्थान सरकार ने वो चाहिए कि हर सप्ताह कम से कम 400 राजस्थानी फिल्म बनाने वाला ने या फिल्म जो मालिक है सिनेमाघर सॉरी मैंने पाबंद करे कि आपने साल में 36 फिल्मा तो कम राजस्थानी आपने दिखानी पड़सी। 7 सप्ताह आपने राजस्थानी फिल्मा प्रदर्शन करना पड़ेगा। राजस्थानी फिल्मा वास्ते जिका बना रहा है मैंने प्रोत्साहन वास्ते अनुदान देना पड़ेगा। लेकिन सरकार केवे जरूर है कि राजस्थानी फिल्मा ने हमें अनुदान दे रही हैं,
लेकिन आज तक राजस्थानी फिल्मा ने 10 लाख को अनुदान कोई एडी फिल्म को नहीं जगह राजस्थान सरकार दिए हुए। चित्तौड़गढ़ से राजस्थानी भाषा पेरोकार पण आपरे सामे उपस्थित हुई हूँ। राजस्थानी भाषा गौरव वाली भाषा है। धन्य भाग मारा है जीसू इन भाषा रो वर्ण करूं, पाग पगामा धर करके नतमस्तक इन्हें नमन करूं। राजस्थानी भाषा गौरवमयी भाषा रही है और इन गौरवमयी भाषा में शिक्षा रो अभाव, बालका रे शिक्षा से जुड़ाव को नहीं हो सके, क्योंकि शिक्षा पद्धति में ये राजस्थानी भाषा ने ठोड़ नहीं मिल सकी। और जब राजस्थानी भाषा ने शिक्षा में ठोड़ नहीं मिल सकी तो शिक्षा राजस्थानी भाषा रो पतन हुयो। इन पतन रो मूल कारण एक ही समझ में आयो कि इन्हें शिक्षा री मुख्य धारा शू जुड़ाव नहीं हो सको। मारो निवेदन सरकार शू है कि राजस्थानी भाषा ने शिक्षा में ठोड़ मिले। मायड़ भाषा वह भाषा हुआ है कि जो बच्चों जन्म लेते ही आपका माँ का मुंह से सुने, 20 से तो बनी मायड़ भाषा। अब ये मायड़ भाषा ने थे बोली भी बोल सको कि माँ जो बोली वो बालक सीखी, तो वह आपने राजस्थान में हर जगह 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 अलग अलग ढूंढाड़ी बोली जावे, हाड़ोती बोली जावे, शेखावटी बोली जावे, तो इनको कोई झगड़ो है ही को नहीं। क्योंकि जब भारत आजाद हुयो 1947 में, जब तो राजस्थान थो को नहीं। 1950 में राजस्थान बने, 1960 में राजस्थानी फिल्में बननी शुरू करी, तो वह केंद्र सरकार की सेंसर बोर्ड है। वह जब राजस्थानी फिल्म ने सेंसर करवा लागी तो राजस्थानी ने मान्यता मिल गई। राजस्थानी भाषा के नाम के ऊपर आज तक सिर्फ शेखावटी जो भाषा है वह एक एक्सेप्टेड भाषा रही है। नीलू 80 से जब से भी को उदय सुपात्र बेड़नी से 60 फिल्में कर ली, बस शेखावटी फिल्म करी। बिल्कुल सर। फिल्म चाहे उदयपुर में बनी, चाहे कटक बनी, भाषा वही बटन मेवाड़ी है, अलवर शूटिंग करी, मेवाती होगी। मुद्दों बोलियां को नहीं, बोलियां तो 70 है। बोलियां तो आपने राजस्थान में, पर जब थे सारा ने मिला के राजस्थान बना दियो, तो ये राजस्थान की एक स्टेट लैंग्वेज राजस्थानी होनी चाहिए। आ मान्यता की बात है और ये मान्यता की बात से फायदा होगा अपना बच्चा ने, युवा पीढ़ी ने। वो आप थोड़ा विस्तार। आज जब बच्चा पढ़े, आईएएस को एग्जाम देगा, आईपीएस को एग्जाम देगा, आरएएस में बैठोगा, तो बटे 1600 नंबर का एग्जाम का मार्क्स होगा। बी में 1600 नंबर में से 600 मार्क्स था का रीजन से रिलेटेड होगा। जब रिटर्न पेपर क्लियर कर लोगा, बी का बाद में जो इंटरव्यू बोर्ड में आदमी बैठोगे, बटे एक राजस्थानी आदमी बैठो लो, वो था की प्रोविंस का सवाल पूछे लो। थे हड़ौती को तो हो सके वो हड़ौती में सवाल पूछ ले, थे ढूंढाड़ी को तो ढूंढाड़ी में पूछ ले, बाकी वो राजस्थानी में सवाल पूछे लो। राजस्थान को बच्चों राजस्थान की 33 जिला के बारे में जानकारी रखे लो, आप मैं दावा के साथ में कह सकूं। और वो अगर यहाँ से 600 नंबर में से 400 नंबर भी लेवल नहीं, तो आज वो 2, 10, 5 से ही कहना से अपनी परसेंटेज खोवे से मैक्सिमम आईएएस मार्केट का बनेला। प्रशासनिक व्यवस्था में जब मारवाड़ी बच्चा काम करेगा तो बाने इन स्टेट ने ऊंचे उठाने को मिलेगा, इन देश ने ऊंचे उठाने को मौका मिलेगा। कुर्बानी आज़ादी के टाइम में मारवाड़ी से सिर्फ इन्हें ली गई थी कि जी हिंदी न बुस्टअप करना है, आप इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है, नहीं तो साउथ की भाषा पावरफुल हो जावली। आज अपनो देश आजाद है, आप अगर इन्हें हिंदी अपनी यहाँ से राष्ट्र भाषा बनाना चाहवा तो इन्हें राज्य भाषा तो बनाओ। बिल्कुल सर। इन्हें मान्यता तो दो। पहली थे 14 भाषा ने मान्यता दी, फिर 18 ने दी, फिर 22 ने दी, तो जो 10 करोड़ आदमी बोले भी भाषा में थाने कहीं बुराई नेता हो। राजस्थानी भाषा को लेकर के वर्षों से आंदोलन चल रहे हैं, या मैं कहूँ आज़ादी के बाद से ही राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में अलग अलग संगठन, अलग अलग व्यक्ति
और आम जन उद्वेलित भी है और आंदोलन भी हो रहे हैं, लेकिन परिणाम अभी तक भी कोई सुखद नहीं है। कई बार मान्यता की प्रक्रिया शुरू होती है, कई बार राज्य यहाँ पे अधूरी रह जाती है या फिर आगे जाके अटक जाती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जो राजस्थानी भाषा है, आज अगर हम देखें तो भारत की सब भाषाओं में सबसे अधिक समृद्ध, सबसे अधिक पौराणिक और क्षेत्रफल के उस आधार पर भी देखा जाए तो राजस्थानी भाषा का बहुत बड़ा दावा बनता है। और अगर इसके भाषा के अंदर जो काम हुआ है साहित्य में, संस्कृति में, लोक संस्कृति में, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, तो ये तो एक इतना बड़ा अन्याय है भाषा के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति। और ये भाषा को मान्यता नहीं मिलना ही एक व्यक्तित्व को मान्यता नहीं मिलने वाली स्थिति मैं मानता हूँ। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जब हम बात करते हैं कि जड़ की बात करते हैं, रूट की बात करते हैं, तो जब तक उसको भाषा को मान्यता नहीं मिलेगी तो वो व्यक्ति, वो संस्कृति, वो सभ्यता उसको सही तरीके से मुखरित होने का अवसर नहीं मिलेगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि पूरा विश्व भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर को और उसमें विशेषकर राजस्थान की संस्कृति के लिए आकर्षित होता है। पूरा विश्व, आप ये देखिए पर्यटन क्षेत्र में सब लोग आते हैं। अब जिस संस्कृति के लिए पूरा विश्व दौड़ के यहाँ पर आता है, आप पर्यटन का इतना बड़ा ये केंद्र है, पूरा प्रदेश है, और इस संस्कृति के मूल में है यहाँ की भाषा। यदि उस भाषा को स्वीकृति नहीं मिलती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ की जो भी सरकार है, ये राजनीति से ऊपर का विषय है, इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए। और चाहे कोई भी दल हो, कोई भी सरकारें हो, और इसमें देरी होने का ये आश्चर्य है। हम देखते हैं कि जिस तरह का सबसे पुरानी भाषा, अपभ्रंश भाषा, जिस तरह के पुराने जो शिलालेखों में ये भाषा रही है, तो राजस्थानी भाषा को तो मान्यता मिलनी ही चाहिए। इसके लिए आवश्यकता है कि यहाँ के लोग जागरूक हों। जो प्रक्रिया सरकार तय करती है या उसको टालने की कोशिश करती है, या वो जहाँ पर वो एक आगे उसको टरकाने वाली स्थिति है, तो उसमें जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जब सब प्रदेश की भाषाएं इतनी पल्लवित हो रही है तो राजस्थानी भाषा का दावा तो बहुत पहले बनता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।